तो दोस्तों वीडियोस को अंत तक देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है। और आप चाहो तो नीचे कमेंट कर सकते हो, अगर आपका किसी क्वेश्चन का आंसर आप जानना चाहते हो या स्टॉक के बारे में रिव्यू चाहते हो मेरा, तो नीचे आप कमेंट कर सकते हो। बाकी जो लास्ट संडे वाली क्लास होती है प्राइवेट क्लास, उसके लिंक मैंने आपको दे दिए, तो डेफिनेटली आप लोग चेकआउट कर सकते हो। अब बात करते हैं कुछ स्टॉक्स के बारे में जो लोग आप लोग लगातार पूछते रहते हो, मैंने भी बहुत बार इनके बारे में डिस्कशन किया है। पहला शेयर है बीसीजी, ठीक है। बोनस और स्प्लिट देने के बाद स्टॉक का प्राइस आप लोग देख सकते हो कितना टूट चुका है, अपने हाई से 122 से ऑलमोस्ट 36 आ चुका है। अब आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्यों कहता था कि यहाँ प्रॉफिट बुकिंग कर लो, प्रॉफिट बुकिंग कर लो, क्योंकि लोगों को लगता था प्राइस सिर्फ ऐसे भागता है, नीचे नहीं गिरता, प्राइस नीचे गिरता है। और अगर आपको याद होगा तो 8 रुपए के प्राइस में स्प्लिट मारने के बाद तो ये 2 रुपए का प्राइस मैं आपको सजेस्ट किया था, और वहां से स्टॉक ने क्या रिटर्न दिया आपके सामने, ठीक है। तो भाई तगड़ा रिटर्न कमा के दिया। अब देखते हैं कि ये स्टॉक में अभी हमारी क्या कहानी है। देखो अगर आपको याद होगा मेरा वो मंथली वाला पैटर्न, देखो इस स्टॉक में वो मंथली वाला पैटर्न काम कर रहा है। जो रेड कैंडल्स है इनका हाई देखो अभी तक ब्रेक नहीं हो रहा है, एक बार ही ब्रेक नहीं हो रहा है, ठीक है। तो स्टॉक में हमारा बाय अभी तक कभी एक्टिवेट ही नहीं हुआ है। अब आप बोलोगे सर कब बाय करना है, जब ये रेड कैंडल का मंथली में ब्रेकआउट करेगा बाय कर लेना स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। तो बीसीजी में आपको बाय कब करना, जब ये ब्रेकआउट करेगा। अब ब्रेकआउट कब करेगा, वी हैव टू वेट। हो सकता है कि 10 रुपए आने के बाद ब्रेकआउट करे, तो हम 10 रुपए में बाय करेंगे, हमें कोई ज्यादा जल्दबाजी नहीं है, हम वेट कर रहे हैं लास्ट 1 साल से, ठीक है। देख लो आप लास्ट 1 साल से इंतजार कर रहे हैं और अभी तक हमारा ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ, बल्कि हमें 100 रुपए से 36 रुपए का प्राइस आ चुका है, ठीक है। अब जिस व्यक्ति ने 100 रुपए में इसको एवरेज किया होगा, बाय किया होगा, वो अभी 36 में एवरेज नहीं कर सकता, लेकिन हमने 36 में ना बाय किया ना एवरेज किया, हम इसको बाय करेंगे जब अच्छा एक सेटअप बनेगा। और यही एक अच्छा सेटअप है कि मंथली कैंडलस्टिक पैटर्न को फॉलो किया करो, ठीक है। तो मेरा जो व्यू है बीसीजी में भाई देखो यही था कि स्टॉक ने ऑलरेडी बहुत अच्छा रिटर्न दे दिया था, अब इसमें कोई गुंजाइश मुझे नजर नहीं आती है, और अगले 4 से 5 सालों के लिए स्टॉक अपना हाई नहीं तोड़ने वाला, ये मेरा क्रेडिट था। ये मैंने आपको यहाँ ही बातें बोल दी थी कि 4 से 5 सालों के लिए स्टॉक अपना हाई नहीं तोड़ेगा, क्योंकि होता यही है भाई, ठीक है। अगर आप जाके देखोगे ना तो भाई यहाँ पर आपको ट्रैप कराया जाता है। माल देखो यार होता क्या ना, यहाँ जिसने माल बाय किया नीचे के लेवल्स में, उसको माल सप्लाई भी तो करना है, उसको डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना है माल, और डिस्ट्रीब्यूशन चलता है कम से कम 1-1.5 साल का, ठीक है। आपको लग रहा है कि अभी ये स्टॉक ऊपर जाएगा, लेकिन ये हाई नहीं तोड़ने वाला अपना, ये हाई नहीं तोड़ेगा, यहाँ कहीं आ जाएगा 50-100 रुपए, दोबारा नीचे डिप मार देगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ जब मंथली कैंडलस्टिक पैटर्न टूटे ना रेड वाला, तो 1:2 के लिए बैठना, मतलब अगर 10 रुपए का स्टॉप लॉस है तो 20 रुपए 30 रुपए के प्रॉफिट में एग्जिट कर देना, समझ गए। ट्रेड करना बस, इन्वेस्टमेंट मत करना स्टॉक में, ठीक है। अपना व्यू बीसीजी में ये है। अब टीटीएमएल और ट्राइडेंट के बारे में बात करते हैं, तो दोनों में देखो वही कॉन्सेप्ट जो बीसीजी अप्लाई किया वो उसमें करना है। अगले कुछ सालों तक ये स्टॉक भी अपने हाई नहीं तोड़ने वाला, देखो नीचे की तरफ ही आ रहा है ना, ये नीचे की तरफ ही आएगा, समझ गए। तो अब आपको समझनी पड़ेगी चीजें, ठीक है। यहाँ पर आपको कोई दूसरा व्यक्ति नहीं समझाएगा, आपको चीजें खुद समझनी पड़ेगी। अगर नहीं समझोगे तो बहुत तगड़ा वाला लॉस हो सकता है, ठीक है, बहुत तगड़ा वाला लॉस हो सकता है, राइट। तो ये सब चीजें हैं। तो 20 जो आपका टीटीएमएल है बहुत लंबे समय तक यहाँ फंस चुका है। अब ये अगर जब तक ये देखो भाई 80 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, अगर आपके पास है तो आप होल्ड कर लो, ठीक है। 80 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, अगर 80 तोड़ता है भी स्टॉक आपको 50 रुपए का टारगेट दिखाएगा, तो 50 रुपए में आप 80 में सेल करके 50 में बाय कर लेना, मतलब जो आपके पास सीएनसी का माल पड़ा होगा उनकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब बात करें ट्राइडेंट की, तो देखो ट्राइडेंट ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया, प्रॉफिट काफी अच्छे आ रहे, ठीक है। अब ये स्टॉक देखो ये भी एक रेंज बाउंड हो चुका है, ये भी स्टॉक अब एक रेंज बाउंड हो चुका है। देखो लास्ट ऑलमोस्ट 1 मंथ से ये देखो इनसाइड बार में इनसाइड बार बना रहा है, ठीक है। तो ठीक है यहाँ तो उसने तोड़ दिया, लगातार इसी बॉक्स में ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या नजर आता है, मुझे नजर आता है कि ये स्टॉक नीचे की तरफ तोड़ सकता है, मुझे नजर आता है ये स्टॉक नीचे की तरफ तोड़ सकता है, ऊपर की तरफ तो मुझे नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो नीचे की तरफ तोड़ता है तो 25 से 26 रुपए अगर आपको मिलता है तब स्टॉक को आप बाय करना, इसकी सोचना। अब 25-26 रुपए दो तरीके से बाय करना, या तो 25 रुपए बाय कर लो पहली फर्स्ट डेट, ठीक है। 25 से आराम से ये आपको 28 से 30 रुपए टारगेट दिखा देगा, वहां एग्जिट कर देना, या फिर स्टॉक को 25 रुपए में पहले सराउंड होने दो, मतलब घूमने दो, आने दो घूमने दो। अगर वहां टाइम बिताता है, देखो ऐसा कुछ टाइम बिताता है, तो आप स्टॉक को बाय कर लेना 25 के भाव में, फिर ये स्टॉक आपको आराम से 40 तक के टारगेट दिखा देगा। लेकिन 25 से पहले तो मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं आती स्टॉक की आपको बाय करना चाहिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे रेलवे के पेनी स्टॉक की तरफ, आईआरएफसी के बारे में बात करते हैं। तो आईआरएफसी आप देख सकते हो काफी अच्छा पैटर्न, स्टॉक नीचे की बॉटम बना के ऊपर गया है, लेकिन अभी देखो ये पूरा एक रजिस्ट्रेशन एरिया का एरिया है पूरा, ठीक है। ये जो 2 कैंडल दिख रही है पूरा एक रजिस्ट्रेशन एरिया है, तो यहीं अब ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। थोड़ा यहाँ टाइम बिता रहा है, तो अगर ये जब तक स्टॉक 20 के ऊपर ट्रेड करता है यू कैन होल्ड, जब तक 20 के ऊपर ट्रेड कर रहा है यू कैन होल्ड, बस मैं आपको यही सलाह दूंगा आईआरएफसी में। बाकी रेल विकास निगम तो ब्रेकआउट करने में लगा, आप सभी को पता है रीजन क्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ 27 रुपये 80 पैसे के भाव में 1.5 साल पहले, ऑलमोस्ट 1 साल पहले आपका एलआईसी ने बाई किया था, और एलआईसी भाई स्टॉक के प्राइस को टूटने नहीं दे रहा है। आप देख लो खुद, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो,
ठीक है, यहाँ देखो आप इसका जो ये जो सपोर्ट है यहीं बाई किया था, ये देखो टूटने नहीं दे रहा एल आई सी यहाँ बाई किया था इसने, ये टूटने नहीं दे रहा एल इसको, इस प्राइस को 30 रुपए के नीचे आने देता ही नहीं है। तो जब तक ये 30 के नीचे नहीं आता है होल्ड करो, ठीक है। और अगर 32 मिलता है बाय करो, ठीक है, 32 31 जो मिलता है, राइट। अगर लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस लगाना है तो बिलो 22 लगाना, और अगर 28 आता है लॉन्ग टर्म के लिए आप बाय कर सकते हो। ये शॉर्ट टर्म है 32 रुपए का प्राइस, ठीक है। तो ये समझना पड़ेगा आपको कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्या है, दोनों को आपस में मैच मत कर लेना, ठीक है। अब बढ़ते हैं IRCTC। तो IRCTC अच्छा स्टॉक है लॉन्ग टर्म, डेफिनेटली यू कैन बैट ऑन इट। अब इसको देखो यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ था ऊपर से, काफी एक अच्छी इसने हेल्दी करेक्शन दी है, और देखो प्यारा सा इनसाइड बाय कैंडलस्टिक पैटर्न भी बन रहा है। अब देखते हैं कि ये स्टॉक 738 को टॉप पाता है, मतलब जो कल लास्ट डे का स्विंग है, अगर 738 रुपये टॉप पाता है तो डेफिनेटली स्टॉक आपको फिर नेक्स्ट हाईवे दिखा सकता है, 780 रुपये के टारगेट दिखा सकता है। एक बार मैं इसका डेली चार्ट पैटर्न देख लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद मुझे थोड़ा अनुमान लग जाएगा स्टॉक में आपको क्या करना है। एक सेकंड बस, क्या बता, मैं इसको कल बाय कर लूँ। हाँ भाई, ये है उसका स्टॉक, इसका वॉल्यूम 58557, थोड़ा वॉल्यूम रह गया थोड़ा सा, लेकिन फिर भी यहाँ स्टॉक को हम बाय कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ अगर ये स्टॉक तोड़ता है, देखो ये जो कैंडल दिख रहा है, ये स्टॉक अगर 738 रुपये तोड़ता है तो यू कैन बाय द स्टॉक, यू कैन बाय द स्टॉक, ठीक है। आप स्टॉक में यही स्टॉप लगा लो 661 का, या फिर ये कहने का स्टॉप लगा लो, आपको जो अच्छा लगता है वो लगा लो। मैं खुद स्टॉक को शायद कल बाय करने की सोच रहा हूँ, क्योंकि मुझे स्टॉक अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसका ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस सेम है भाई, बाय कर लो। देखो आपको एक हैक भी दे रहा हूँ, मैंने आज तक कभी बताया नहीं तरीका, और ये काम करता है, ठीक है। जब भी किसी स्टॉक का मंथली इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न बने, मंथली इनसाइड बार बने, ठीक है, और अगर उसका ओपन और क्लोज, ओपन और ओसी सेम हो, मतलब 1% के बीच में हो, तो वो स्टॉक समझ लो आपको उस महीने 10 से 20% रिटर्न देके जा सकता है, 10 से 20%। तो भैया ये स्टॉक एप्लीकेबल है 10% के लिए। मैं खुद अभी साला इसमें बिट डालूंगा, ठीक है, जितने मेरा सबसे कैश तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ क्वांटिटी में बाय करूंगा, क्योंकि देखो इसका ओपन क्लोज 1 रुपए का डिफरेंस है, मतलब ये स्टॉक पक्का रॉकेट होगा। चाहो तो आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, किस कैंडल का लो मैंने बता दिया आपको ना, इसी कैंडल का लो लगा लो, जो ये कैंडल देखा ये ब्रेकआउट करेगा कि आपका स्टॉप लॉस है, मतलब 738 में अगर आपका बाय एक्टिवेट होता है, मैं 715 कर लो, तो 23 रुपए का स्टॉप लॉस है। इस 23 रुपए को जोड़ दो, इसमें 761 का पहला टारगेट है, 784 का दूसरा टारगेट है, तो भाई पक्का बाय करो 738 रुपए, एक सेकेंड, 738 रुपए 60 पैसे में बाय करो, 738 रुपए 60 पैसे में बाय करो स्टॉक को, ठीक है भाई। और एयरकॉन इंटरनेशनल मुझे अच्छा लगता है, यहाँ से स्टॉक आपको कम से कम 10 से 20% रिटर्न देके जा सकता है, मतलब अगर आपको प्राइस दोबारा मिलता है 40 रुपए के भाव में तो बाय करना, ठीक है, मात्र 38 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लेना, ठीक है। एयरकॉन इंटरनेशनल करके स्टॉक है, ठीक है भाई। तो आशा करो सभी स्टॉक्स के ऊपर मैंने बात कर ली है, बाकी मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियोस में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। IRCTC को पक्का बाय करना, तो भैया तोड़ने वाला है, ब्रेकआउट करने वाला है।